पक्षियों, देखो हमारी सारी फसलों में मूंगफली आ गई हैं। बस अब तुम सब मिलकर सारी मूंगफलियां तोड़कर जमा कर लो। उल्लू सेठ परसों हमारी सारी मूंगफलियां खरीद देंगे। हाँ ठीक है मिट्ठू महाराज, हम सब पक्षी सारी मूंगफलियां तोड़कर जमा कर लेंगे। वो तो ठीक है पक्षियों, परंतु कालू कौवे और बुलबुल, तुम दोनों मूंगफली की सब बोरियों का अच्छे से ध्यान रखना। मिट्ठू महाराज आप बेफिक्र हो जाएं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बस फिर मिट्टू महाराज वहाँ से चले जाते हैं। पक्षियों पक्षियों, मैं और रानी अभी थोड़ी देर के बाद आते हैं। हमें अपने घर में कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घर चले जाते हैं। क्या बात है कालू जी, सब पक्षी वहाँ पर मूंगफलियाँ तोड़कर जमा कर रहे हैं और आप यहाँ पर मुझे घर पर ले आए। रानी, हम सब पक्षी कितनी मेहनत करते हैं, पूरा साल मूंगफली की फसल की देखभाल करते हैं और फिर मिट्टू महाराज हम सब पक्षियों को उसके बदले में बहुत कम पैसे देते हैं। अरे कालू जी, मिट्टू महाराज बहुत अच्छे हैं। हमारी मूंगफली जितने पैसों की बिकती है मिट्टू महाराज, वे सब पैसे हम पक्षियों में बराबर बराबर से बांट देते हैं। खुद तो वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। और हाँ, आपको पता है मिट्टू महाराज की उल्लू महाराज से बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसके कारण उल्लू महाराज हमारी मूंगफलियाँ अच्छे दाम में खरीद लेते हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, परंतु मुझे ज्यादा पैसे चाहिए ताकि मैं सब पक्षियों से ज्यादा अमीर बन सकूँ। कालू जी, अमीर तो मैं भी बनना चाहती हूँ, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं आ सकते। तुम उदास मत हो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ गया है। अच्छा, तो फिर बताएं जल्दी, क्या उपाय है वो? रानी, जब हम सब पक्षी सारी मूंगफलियां तोड़कर बोरियों में जमा कर लेते हैं तो बहुत सारी बोरियां हो जाती हैं। उनमें से अगर हम 4 बोरियां भी चोरी कर लें तो किसी को क्या पता चलेगा, और फिर बाद में हम वे 4 मूंगफलियों से भरी बोरियां बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अरे वाह कालू जी, ये उपाय तो वाकई बहुत बढ़िया है। उन 4 बोरियों को बेचकर तो हमें काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। हाँ रानी, बस अब हमारे अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों के पास मूंगफलियाँ जमा करने चले जाते हैं। चलो चलो पक्षियों, जल्दी करो, आज की आज सारी मूंगफलियाँ तोड़कर जमा हो जानी चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया, बस कुछ ही देर के बाद हम सारी मूंगफलियाँ तोड़कर जमा कर लेंगे। फिर सब पक्षी मिलकर सारी मूंगफलियाँ तोड़कर बोरियों में जमा कर लेते हैं। चलो कालू कौवे बुलबुल बहन, अब इन सारी बोरियों की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। इनका अच्छे से ख्याल रखना तुम दोनों। फिर सारे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। कालू कौवा और बुलबुल बोरियों के पास ही होते हैं। अरे रे, ये बुलबुल तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसके सामने मैं बोरियां कैसे चोरी करूं? अरे बुलबुल बहन, लगता है आपको नींद आ रही है। हाँ कालू कौवी, नींद तो बहुत आ रही है, परंतु इन बोरियों का भी तो ध्यान रखना है ना मुझे। आप जाकर सो जाओ, इन बोरियों की बिल्कुल चिंता मत करो। इन बोरियों की अच्छे से देखभाल मैं कर लूँगा। ठीक है कालू कौवी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। ये अच्छा मौका है, जल्दी से 4 बोरियां चुरा लेता हूँ और अपने घर में ले जाकर रख देता हूँ। फिर कालू कौवा एक एक करके बोरी अपने घर पर पहुँचा रहा होता है। अगली सुबह हो जाती है। बुलबुल को कुछ भी नहीं पता चलता कि 4 बोरियां चोरी हो गई हैं। अरे, इन सारी बोरियों में 4 बोरियां गायब हैं। कहाँ है 4 बोरियां? कल ही मेरे उल्लू सैनिक ने सारी बोरियां अच्छे से गिनी थीं। आखिर किस पक्षी ने चुराई है 4 बोरियां? अब तो लगता है सब पक्षियों के घरों की मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी। हाय रे, ये मिट्टू महाराज को कैसे पता चल गया कि 4 बोरियां गायब हैं? अब मैं क्या करूं? मैं तो पकड़ा जाऊंगा। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घर पर चला जाता है। मेरे घर के बराबर में मीनू चिड़िया का घर है। मैं जल्दी से ये 4 बोरियां मीनू चिड़िया के घर में रख देता हूँ, वरना तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। फिर कालू कौवा लाकर वे 4 बोरियां मीनू चिड़िया के घर में रख देता है। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक सब पक्षियों के घरों की तलाशी ले रहा होता है। चलो मीनू चिड़िया, मैंने सब पक्षियों के घरों की तलाशी ले लिए है।
अब तुम्हारा घर बचा है। चलो तुम्हारे घर की भी तलाशी ले लेता हूँ। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सैनिक को लेकर अपने घर पर चली जाती है। आए आए उल्लू सैनिक, अच्छी तरह से देख ले मेरे घर को। अगर आपको एक भी बोरी मिल जाए तो फिर बोलिएगा। चोर चोर कहीं की, चोर हो तुम मीनू चिड़िया। वो देखो अपने पीछे, चारों बोरियां तुम्हारे घर में ही पड़ी हैं। हाय रे, ये चारों बोरियां मेरे घर पर कहाँ से आ गईं? उल्लू सैनिक मेरा यकीन करें, मैंने ये चारों बोरियां नहीं चोरी की। चलो मीनू चिड़िया, अब तुम्हें तो मिट्ठू महाराज ही सबक सिखाएंगे। फिर उल्लू सैनिक मीनू चिड़िया को पकड़कर अपने साथ महल ले जाता है। मीनू चिड़िया, तुम चोरी करोगी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें सब पक्षियों से अच्छा समझता था। मिट्ठू महाराज मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। लगता है किसी पक्षी ने मुझे बुरी तरह से फंसाने की कोशिश की है। मैं भला चोरी कैसे कर सकती हूँ? अरे मीनू चिड़िया, अब चोरी कर ली है तो मान भी लो ना। क्यों बिला वजह हम बेचारे पक्षियों पर झूठे इल्जाम लगा रही हो तुम? मीनू चिड़िया, तुम्हें तुम्हारी इस चोरी की बहुत कड़ी सजा मिलेगी। चोर चोर मीनू चिड़िया चोर है, मीनू चिड़िया चोर है। रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। मिट्ठू महाराज, आप बस मुझे आज रात तक का समय दें, मैं असल चोर को आपके सामने ले आऊंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, आज रात तक का समय है तुम्हारे पास। वैसे मैं तो जानता हूँ कि तुम ही चोर हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज रात तक का समय देता हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? तोते, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं कैसे साबित करूंगी? मीनू चिड़िया, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। फिर तोता अपना उपाय मीनू चिड़िया को बताने लगता है। हाँ तोते, बोरियों की जिम्मेदारी तो मिट्ठू महाराज ने कालू कौवे और बुलबुल बहन को दी थी। मुझे अब उन दोनों से ही बात करनी पड़ेगी। परंतु कालू कौवे से ज्यादा रानी कौवी बेवकूफ है। उसे बड़ी ही आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया रानी कौवी और बुलबुल को अपने घर में बुलाती है। क्या हुआ मीनू चिड़िया, क्या बात है? तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं जानती हूँ कि वे चारों बोरियां तुम दोनों में से किसी एक ने ही मेरे घर पर रखी थी। चलो एक काम करते हैं, तुम में से कोई एक जाकर मिट्ठू महाराज के सामने अपना जुर्म कबूल कर ले, तो मैं उसके बदले में उसे 4 बोरियों भरकर पैसे दूंगी। अरे ना बाबा ना मीनू चिड़िया, जब मैंने चोरी ही नहीं की तो मैं कबूल क्यों करूं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर रानी कौवी सोचती है। कालू जी का चोरी करने का तो फायदा हुआ ही नहीं। वो चारों बोरियां मिट्ठू महाराज ने वापस ले ली हैं, परंतु सच बोलकर मुझे फायदा हो सकता है। मीनू चिड़िया ठीक है, मैं कबूल करती हूँ कि ये सारी चोरी कालू जी ने ही की है। ठीक है, चलो मिट्ठू महाराज के पास चलो तुम। फिर मीनू चिड़िया और रानी कौवी मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज, वे चारों बोरियां मीनू चिड़िया के घर पर कालू जी ने ही रखी थी और चुराई भी कालू जी ने ही थी। अरे रानी, ये तुम क्या कह रही हो? कालू जी, मैं तो सच बता रही हूँ, क्योंकि सच बोलने में ही फायदा है। मिट्ठू महाराज, मैंने रानी कौवी और बुलबुल बहन को अपने जाल में फंसाया था, परंतु बुलबुल बहन सच्ची थी, इसीलिए वे लालच के जाल में नहीं फंसी और रानी कौवी ने चंद पैसों के लिए सब कुछ सच कह दिया। क्या रानी कौवी, ये सब कुछ सच है? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, ये सब कुछ सच है। कालू जी ने ही चोरी की थी। रानी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, जो तुमने सब कुछ बता दिया मिट्ठू महाराज को। उल्लू सैनिक, कालू कौवे को ले जाकर पूरे 5 सालों के लिए पिंजरे में कैद कर दो। बस फिर उल्लू सैनिक कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है और मीनू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। मीनू चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में रह रहे होते हैं। किसी भी पक्षी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। और अब तो जंगल में भोजन की चोरियां भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थीं, क्योंकि जंगल में सिर्फ और सिर्फ चोरियां
कालू कौवा ही करता था। और जंगल के पक्षियों ने कालू कौवे से कह दिया था कि अगर कालू कौवे ने दोबारा से किसी भी पक्षी का भोजन चोरी किया तो जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। इसी वजह से कालू कौवे ने पक्षियों के भोजन चोरी करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और अब कालू कौवा मेहनत करता और मेहनत करके भोजन ढूंढता और खूब मज़े से खाता। एक दिन बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, मुझे अपने लिए एक नया घर बनाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। मीनू चिड़िया, तुम तो घर बनाती ही रहती हो, इसीलिए मीनू चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि घर बनाने की लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? बिल्बिल बहन, हमारे जंगल से थोड़ा ही दूर एक सूखे इलाके में एक बड़ई पक्षी रहता है। उस बड़ई पक्षी के पास घर बनाने की बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियाँ होती हैं। मुझे भी जब भी घर बनाना होता है तो मैं भी उसी बड़ई पक्षी से लकड़ियाँ लाती हूँ। आप भी जाइए और उस बड़ई पक्षी से जाकर अपने घर बनाने की लकड़ियाँ ले आइए। पर मीनू चिड़िया, ये बड़ई पक्षी मुझसे लकड़ियों के बदले में कितने गंदम के दाने लेगा? बिल्बिल बहन, आप 10 गंदम के दाने ले जाइए। 10 गंदम के दानों में घर बनाने की लकड़ियाँ आ जाएंगी। फिर बुलबुल बड़ई पक्षी के पास 10 गंदम के दाने एक पोटली में रखकर ले जाती है। बड़ई पक्षी जी, मुझे अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, आप मुझे लकड़ियाँ दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें लकड़ियाँ तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पूरे 10 गंदम के दाने देने होंगे, जभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर बनाने की लकड़ियाँ दूंगा। हाँ बड़े पक्षी जी, मैं आपको देने के लिए 10 गंदम के दाने लेकर आई हूँ। ये ले, ये पोटली ले लें और मुझे मेरी लकड़ियाँ दे दें। फिर वे बुलबुल बड़ई पक्षी से अपने घर बनाने की लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। बिल्बिल बहन, आप ये लकड़ियाँ तो बहुत ज्यादा मजबूत लाई हैं। इन लकड़ियों से बहुत ज्यादा मजबूत घर बनेगा। क्या बिल्बिल बहन, आप उसी बड़े पक्षी से ये लकड़ियाँ लेकर आई हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुमने कहा था ना कि सूखे इलाके में बड़े पक्षी रहता है। मैं उसी सूखे इलाके में गई थी और बड़े पक्षी से ये लकड़ियाँ लेकर आ रही हूँ। वैसे बिल्बिल बहन, अगर आपको आपके घर बनाने में मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं अभी चलती हूँ। ठीक है मीनू चिड़िया, अगर तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर वे मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बुलबुल अपना घर बनाना शुरू कर देती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। आज बुलबुल ने अपना एक लकड़ियों का पक्का घर तैयार कर लिया था। बुलबुल बहुत ज्यादा खुश थी। वाह वाह बुलबुल बहन, आपने तो अपना लकड़ियों का बहुत ही सुंदर घर बनाया है। मुझे भी अपना अभी एक लकड़ियों का घर बनाना है। मीनू चिड़िया, तुम इतने सुंदर सुंदर घर बनाती थी तो तुम्हें देखते देखते मुझे भी घर बनाना आ गया। बुलबुल, तुम ये तो बताओ, तुम इस घर की लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हो? कालू कौवे, मैं इस घर की लकड़ियाँ मीनू चिड़िया के दोस्त एक बड़े पक्षी से लेकर आई हूँ। वे बड़े पक्षी एकदम ईमानदार पक्षी है। उसने मुझे बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ दी हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे उस बड़े पक्षी के बारे में बताया। सभी पक्षी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि सभी पक्षियों की बातें एक उल्लू बैठा सुन रहा होता है। इन सभी पक्षियों के कितने ज्यादा मजे हैं। ये सब पक्षी इतने बड़े और सुंदर जंगल में कितने आराम से रह रहे हैं। और तो और इन सब पक्षियों ने कितने सुंदर सुंदर घर भी बना लिए हैं। मेरा दिल तो करता है कि मैं भी इसी जंगल में आकर रहूं, लेकिन मैं इन पक्षियों के बीच नहीं रह सकता हूँ। ये पक्षी दिन भर चूं चूं करते रहते हैं और दिन में तो मुझे सोना होता है। ये पक्षी मुझे दिन में सोने ही नहीं देंगे। काश इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ उल्लू ही उल्लू रह रहे होते और इस जंगल में
कोई भी पक्षी नहीं रह रहा होता। हम बेचारे उल्लू तो एक बंद गुफा में रहते हैं। उस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, मुझसे तो उस गुफा में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। मैं अभी अपनी गुफा में जाता हूँ और सभी उल्लुओं से कहता हूँ कि अब मुझे गुफा में नहीं रहना है। फिर वे उल्लू अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। क्या हुआ उल्लू भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अभी तो तुम बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने उदास हो गए? उल्लू भाई क्या बताऊं, मैं तो इस गुफा में रह रहकर तंग आ गया हूँ। इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, मेरा तो इस गुफा में दम घुटता है। मैं अब इस गुफा में और नहीं रह सकता हूँ। आपको पता है कि सभी पक्षी कितने बड़े और सुंदर जंगल में रह रहे हैं। वे जंगल बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे भी उसी जंगल में रहना है। हाँ तो उल्लू, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हम भी उसी जंगल में रहने के लिए चलते हैं। वे पक्षी हमें मना थोड़ी करेंगे। वे सब पक्षी हमें जंगल में रहने से मना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब उल्लू उस जंगल में कैसे रहेंगे? वे सब पक्षी दिन भर में कितनी ज्यादा आवाजें करते हैं। दिन भर वे चूं चूं करते रहते हैं। उनकी चूं चूं की आवाजों से हम सो नहीं पाएंगे। और हम उल्लू तो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। उन पक्षियों के शोर की वजह से हम सब उल्लू अच्छे से सो नहीं पाएंगे। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो कहता हूँ हम सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल फेंकते हैं। उसके बाद हम सब उल्लू मिलकर उस जंगल में सुकून से रहेंगे। कोई भी हमें तंग करने वाला नहीं होगा। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो उल्लुओं, हम सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि सभी पक्षी जंगल से निकल जाएं। फिर सभी उल्लू मिलकर पक्षियों के पास उन्हें जंगल से निकालने के लिए चले जाते हैं। बाप रे, इतने सारे उल्लू, वो भी हमारे जंगल में। ये उल्लुओं की सेना आज हमारे जंगल में क्यों आई है? उल्लू भाई क्या बात है, आज आप सब उल्लू मिलकर हमारे जंगल में क्यों आए हैं? मैं बात घुमा फिरा के नहीं करूँगा। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि तुम सब पक्षी इस जंगल से निकल जाओ, क्योंकि इस जंगल में आज से हम सब उल्लू रहेंगे। क्योंकि हम सब उल्लू गुफा में रह रहकर बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। गुफा में बहुत गर्मी होती है। हम सब उल्लू आज से इसी जंगल में रहेंगे। तो उल्लू भाई, हमने मना कब किया है कि आप इस जंगल में ना रहें? आप सब उल्लू भी हमारे साथ इसी जंगल में रहें। नहीं चिड़िया, इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ हम उल्लू रहेंगे और तुम सब पक्षी इस जंगल में नहीं रहोगे। क्योंकि हम सभी उल्लुओं को दिन में सोना होता है और तुम सब पक्षियों के शोर की वजह से हम सब पक्षी सो नहीं पाएंगे। इसीलिए चिड़िया, तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से निकल जाओ। पर उल्लू भाई, हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? हम तो इसी जंगल में रहेंगे। आपको जो करना है वो कर लो। देखो कौवे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम सभी पक्षियों को उठा उठा कर जंगल से बाहर फेंक आऊंगा। देखिए उल्लू भाई, ये तो आप दादागिरी कर रहे हैं। हम सब पक्षी अगर इस जंगल से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। यह सब मैं नहीं जानता हूँ। चलो चले जाओ यहाँ से, वरना हम सब उल्लू मिलकर तुम सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल देंगे। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। तुम यहाँ से चले जाओ और हम सब पक्षियों को तंग मत करो। उल्लुओं, ये सब पक्षी ऐसे नहीं मानेंगे। सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों को उठा उठा कर जंगल से बाहर फेंक आओ। फिर सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को अपने अपने पंजों में उठाकर जंगल से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को उठाकर जंगल से बाहर लाकर फेंक देते हैं। तुम सब पक्षी मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम सब पक्षियों ने दोबारा से हमारे जंगल में आने की जुर्रत करी तो हम सब उल्लू मिलकर
तुम सब पक्षियों को जान से मार देंगे। इतना कहकर वे सब उल्लू वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये सब क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत से अपना एक नया घर बनाया था और मैं तो उस घर में एक दिन भी नहीं रह सकी। इन उल्लुओं ने हमें इस जंगल से बाहर निकाल दिया है। इन दुष्ट उल्लुओं ने हमें इस सूखे इलाके में लाकर फेंक दिया है। अब हम इस सूखे इलाके में आखिर कहाँ रहेंगे? तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब पक्षी मिलकर सामने जो गुफा है उस गुफा में चलकर रहते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर गुफा की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी है और ये गुफा कितनी ज्यादा छोटी है। हम सब पक्षी इस गुफा में कैसे रहेंगे? देखो पक्षियों, हमें कुछ दिनों की परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इस जंगल में अभी सूखे का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों बाद इस जंगल से सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा। फिर हम सब पक्षी मिलकर इस जंगल में रहेंगे। पर मीनू चिड़िया, सूखे का मौसम खत्म होने के बाद जब हम इस जंगल में रहेंगे तो हमें दोबारा से अपने लिए घोंसला और घर बनाना पड़ेगा। बिल्बिल बहन, वे तो हमें लाजमी बनाना ही होगा। अगर हम घोंसला और घर नहीं बनाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? दूसरी तरफ वे सभी उल्लू खूब मजे से उस जंगल में रह रहे होते हैं और सभी उल्लू उस जंगल में खूब मजे से सो रहे होते हैं, क्योंकि सभी उल्लू दिन में सोते और रात में जागते थे। एक दिन उस जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और उस जंगल में खूब जोरों शोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि सभी उल्लू परेशान आ गए थे कि इस तेज बारिश में वे सभी उल्लू आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। हम इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? अब भी हम अपनी गुफा में होते तो हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं होती। इस बारिश ने तो हमें परेशान कर कर रख दिया है। उल्लू भाई, मैं क्या कहता हूँ, जब तक बारिश नहीं रुकती हम वापस अपनी गुफा में चले जाते हैं और बारिश रुकने के बाद हम सब उल्लू वापस इस जंगल में आ जाएंगे। नहीं उल्लुओं, हम वापस अपनी गुफा में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी गुफा में जंगल के सभी पक्षी रह रहे हैं। सभी उल्लू बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी और कुछ ही देर में जंगल में सैलाब आ जाता है। पूरे जंगल में पानी ही पानी हो जाता है और पूरा जंगल आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा था। वे सभी उल्लू भी सैलाब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ी ही जा रही थी और जंगल में सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में बढ़ते हुए सैलाब की वजह से सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूब जाते हैं और वे सभी उल्लू उसी समय मर जाते हैं। उन सभी उल्लुओं को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और वे सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूबकर मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी खूब आराम से उस गुफा में रह रहे होते हैं।